हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2026 परीक्षा का नोटिफिकेशन अब आउट हो चुका है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां वैकेंसीज अभी चल रही हैं, कुछ में आकर चली गई है और कुछ में अभी आने वाली है। राजस्थान के अलावा भी अगर बात करें, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, आपके बिहार, आपके मध्य प्रदेश और दिल्ली, इन सब के अंतर्गत भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जून से जुलाई महीना आप लोगों के लिए वैकेंसीज का महीना है। आपको हर जगह आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का जोरों शोरों से आप देखेंगे कि इसका चल रहा है। प्रत्येक महिला कैंडिडेट का मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम हमारे जिले में क्या वैकेंसी आ गई है, क्या मैं इस ग्राम पंचायत से हूं, क्या हमारे जिले में सहायिका की पोस्ट निकली है क्या। तो देखिएगा, ये बेसिकली आप लोगों की खुद की एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। अगर आप हर वक्त इन सूचनाओं से अगर आप अवेयर रहती हैं तो आप लोग अपने ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर भी देख सकती हैं कि क्या आपके जिले में, आपके पंचायत में वैकेंसी आई हुई है या नहीं। चलो, अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत इतने जिले हैं, क्या एक साथ वैकेंसीज निकलती है? नहीं, ये वैकेंसीज का जो पैटर्न होता है वो आपका जिलेवार होता है। ठीक है, हर जिले के अंतर्गत आपके वैकेंसीज निकलती है अलग अलग पोस्टों पे। तो ये महिलाओं के लिए मौका है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आप मेल कैंडिडेट भी हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपकी जितनी भी महिला कैंडिडेट आपके आसपास में है, आप उनको ये वीडियो शेयर करें और उन तक ये न्यूज पहुंचाएं। क्योंकि आपको पता है ये भर्तियां आती है और शॉर्ट टर्म के लिए होती है और फॉर्म भर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता है और चली भी जाती है। फिर आपके नेक्स्ट ईयर ही वैकेंसी निकलेगी। इसीलिए आप लोगों का फर्ज है, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा राजस्थान के अंतर्गत निकली है तो आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका फर्ज है कि उस जिले में रहने वाले जितनी भी पंचायतें हैं, आपका ये वीडियो वहां तक जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक बात कर लेते हैं। भाई मान लीजिए आपके जिले में वैकेंसी आई है और हमने आपको शॉर्ट नोटिस पे नहीं पहुंचाया, ये वीडियो आप तक नहीं गया, तो आपका क्या काम है? देखो, व्हाट्सएप चैनल पर अब शिवी एजुकेशन हब परिवार आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है। टेलीग्राम अब बैन हो चुका है, तो जितनी भी ऑफिशियल न्यूज, अपडेट्स और आपकी वैकेंसी को रिगार्डिंग अगर कोई पोर्टल, वेबसाइट कुछ भी रहता है तो अब हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। तो शिवी एजुकेशन हब परिवार का व्हाट्सएप चैनल आप बन चुका है। आप चैनल पे जाइए और वहां से जुड़ जाइए। आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होगी आपके जिले से, आपके पंचायत से, जितनी भी अब आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना तो बात करना संभव नहीं है, इसलिए थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जयपुर जिले की बात कर लेते हैं कि जयपुर जिले में किन किन पंचायतों में, किन किन ग्राम पंचायतों में आपके जो है वैकेंसी निकली है। फिर हम सिरोही का भी नोटिफिकेशन देख लेंगे और भरतपुर का भी देखेंगे। इन तीनों जिलों के जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग अलर्ट रहिएगा और इसके अलावा भी जितने जिले हैं उनमें भी वैकेंसी आ रही है और आ चुकी है। हम धीरे धीरे सभी जिलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका फर्ज है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले कमेंट में आप अपने जिले का नाम और अपना खुद का नाम और आप किस पोस्ट पे आंगनवाड़ी में काम करना चाह रही हैं उसका नाम आप लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। अगर आप तक कोई सूचना पहुंचानी होगी तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा, आप लोगों के सामने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। ये नोटिफिकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके किस जिले का है? सबसे पहली बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर की तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखोगे कि आमेर, आंधी, बस्ती, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, तृतीय, जालसू, जमवा, रामगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, खोटखावदा, मोजमाबाद, माधोराजपुरा, फागी, सांभर, सांगानेर ग्रामीण, सांगानेर शहर, शाहपुरा, तुंगा, यानी कुल आपके 245 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। जयपुर की अगर अपन बात करें तो अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो ये देखिएगा, ये जयपुर जिले का नोटिफिकेशन है। हम धीरे धीरे सभी स्टेट के बारे में आएंगे। ये अगर आप इन्हीं किसी भी जिलों डिपेंड करते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी
ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी पोस्ट भी देख सकते हैं, कार्यकर्ता की और सहायिका की, और टोटल पोस्ट भी आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये है आपका जयपुर जिले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ में यहां देखिएगा आंगनवाड़ी केंद्र का नाम भी दिया हुआ है, आपके वार्ड का नाम भी दिया हुआ है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका में अगर आप किसी में बिलोंग करते हैं, जैसे आमेर हो गया, मानपुरा माचेड़ी हो गया, कांट हो गया, लबाना, कंवरपुरा, अरनिया, गुणावता, धींगपुर, शारी, अचरोल, चंदवासी, आमेर, मानपुरा माचेड़ी, है ना, ये जितनी भी आप अगर किसी भी ग्राम पंचायत से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग जाकर ऑफलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो ऑफिशियली वेबसाइट होती है वहां जाकर आप जिले वाइज अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि क्या मेरे जिले में वैकेंसी आई हुई है। अगर आपको नहीं आता है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं तो आपको अपने नियर बाई जो भी आपका मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके ऑफलाइन, वो जाकर आपको वहां दस्तावेज आपके जमा करवा देने हैं। साथ ही साथ आपको अलर्ट भी रहना है क्योंकि वैकेंसी आती रहती है। और लास्ट डेट की अगर अपन बात करें ना तो 3 जुलाई तक आप अभी तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप 3 जुलाई से पहले पहले अपने दस्तावेज भी रेडी कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि आपको किस पोस्ट पे काम करना है। साथ ही साथ आपकी योग्यता की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं कक्षा पास करी है और आप किसी भी पद पे जाना चाहते हैं तो आप आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में जा सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, आपका मूल निवास कहां से बना हुआ है, अगर कोई भी महिला कैंडिडेट, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं, अगर कोई महिला कैंडिडेट जिसकी शादी हो रखी है, विवाहित है, तो वह जिसका जहां से मूल निवास बना हुआ है वो महिला वहां से फॉर्म भर सकती है। अविवाहित महिला क्या फॉर्म भर सकती है? भर तो सकती है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस में विवाहित महिलाओं को रखा जाता है। अगर किसी क्षेत्र में विवाहित महिलाएं जो है कैंडिडेट वहां सीट खाली रहती है, वहां फॉर्म नहीं भर पाती है, तब आपका नंबर आता है। फिर दूसरी बात, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी एक जाति का बाहुल्य हो, यानी कि किसी एक जाति की महिलाओं की संख्या ज्यादा हो, तो फिर उस क्षेत्र में उस कास्ट की आपके महिला आंगनवाड़ी में लगेगी, तो कास्ट के वाइज हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है विवाहित भी फॉर्म भर सकती है और अविवाहित भी फॉर्म भर सकती है, लेकिन जिस क्षेत्र में जिस चीज की, जिस कास्ट की महिलाएं ज्यादा हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस भी उनको दी जाएगी। और दूसरा प्रेफरेंस, अगर अपन योग्यता की बात करें तो जिस भी महिला कैंडिडेट के पास में आपका ईसीसी का सर्टिफिकेट हो, जिसके पास में ऐसी योग्यता हो कि 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट के अलावा भी उसने कंप्यूटर में कुछ कर रखा हो, या फिर उसके पास में टीचिंग लाइन का, जैसे कि आप मान लीजिए ईसीसी या एनटीटी का डिप्लोमा हो, तब उसको मेरिट बेस जब बनती है तो उस मेरिट में उसको प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा मान्यता रखी जाती है, क्योंकि उसके नंबर ऐड होते हैं। 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपने कुछ भी कर रखा है, तब जब आप दस्तावेज जमा करवाने जाएंगी तब आप उनको लेकर जाएंगी कि मैंने ये भी सर्टिफिकेट किया हुआ है, ये योग्यता भी मेरे पास है। तो आपको जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलो, ये हमने बात कर ली दस्तावेजों की। अब देखो, अब आपके मन में ये आता होगा कि फॉर्म कैसा आता होगा, हमको जरा ये भी दिखा दीजिए कि फॉर्म आता है तो हमको कैसे भर के जमा करवाना है। तो बिल्कुल हम ये भी देखेंगे कि फॉर्म आपका कैसे भरता है और फॉर्म में आपको कौन कौन से डिटेल्स आपकी भरनी पड़ेगी। देखो, ये है आपका फॉर्म। सबसे पहले जिस भी ग्राम पंचायत से, शहरी निकाय से आप बिलोंग करती हैं, ये देखिए, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये परियोजना का नाम है, ये जयपुर जिले का है। यहाँ आपकी पासपोर्ट टाइप फोटो लगेगी, फोटो नहीं होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में हो तो और भी बेस्ट है। फिर दूसरी बात, आपके आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आपको मानदेय कितना मिलेगा वो वाला, आपका नाम, पति का नाम, पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका जो बेसिक डिटेल होता है वो आपका, ये देख लीजिए, ऐसा फॉर्म आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म को जमा करवा लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता हो, सरकार ने साफ लिखा है, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी के अलावा अगर आप स्नातक हो, स्नाकोत्तर हो, यानी कि आपने पीजी भी कर रखा है, साथ ही साथ आपने नर्सरी ट्रेनिंग टीचर, आपने बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड या फिर आरएससीआईटी, पीजीडीसीए, जीएनएम, एएनएम या अन्य
अन्य के अंतर्गत आपके जो नए हैं दस्तावेज वो है ईसीसी डिप्लोमा की बात यहाँ की जा रही है, वो भी किया हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट साथ में लगा लेने हैं। आप देख लीजिए, ऑफिशियली बात करेंगे हम। और अब भाई बात कर लो कि मैडम हमको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं। बिल्कुल, मतदाता पहचान पत्र, आपका राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट आपके लगते हैं। और अविवाहित होने की स्थिति में शपथ पत्र लग जाएगा आपका, ठीक है। और जितनी भी महिला कैंडिडेट है आप सबको ये फॉर्म जरूर जरूर भर लेना है भाई। अब मैं बात करूं कि भाई क्या हमारे भरतपुर जिले में नोटिफिकेशन निकला है, क्या सिरोही में निकला है, मैं बीकानेर से हूं, क्या बीकानेर में निकला है। तो देखो एक जिले का नोटिफिकेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर हम शॉर्ट में सिरोही, भरतपुर और जयपुर 3 डिस्ट्रिक्ट की आज बात कर लेते हैं। आप किसी अन्य जिले से हैं तब आपका काम बनता है कि मैडम मेरे को मेरे जिले की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कहीं नहीं मिली। आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अगला जो सेशन रखेंगे उस जिले की महिलाओं के लिए रख लेंगे। चलो, ये हमने जयपुर की बात कर ली। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें, ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका सिरोही जिले का है, आपको दिखाई दे रहा है। सिरोही वाले जो भी कैंडिडेट है, अब सिरोही के अंतर्गत भी वैकेंसीज निकली है। आपके आबू रोड है, आपके रेवदर है, आपके पिंडवाड़ा, शिवगंज और सिरोही ग्रामीण, आपके लगभग 60 पोस्ट जो भी है कार्यकर्ता की और सहायिका की, ये पोस्ट आपको निकली है। आप जूम करके आराम से देखिएगा। ये नोटिफिकेशन जो है आपके सिरोही जिले का है। सेम प्रोसेस है, योग्यता और मान्यता आपका जो भी है सेम रहने वाला है। ये देखिएगा, टोटल अगर अपन बात करें आबू रोड के अंतर्गत भी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, देलदर है, जाम्बुड़ी है, चनार है, ठीक है, भूमियाफली है, जायदरा है, रेड़वा खुर्द है, पीपरमाल है, या फिर आपका मार्ग पीपलाफली है, जायदरा है, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सबका ऑफिशियली और विस्तार से नोटिफिकेशन निकला है। एक एक चीज को डिस्कस करना तो देखो पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ निकला है और कहाँ कहाँ निकलने की संभावना है। आपको आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। चलो, ये भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, भरतपुर का है ये। पूर्वी राजस्थान में बात करें तो आपका महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से भरतपुर का नोटिफिकेशन है, जिसमें रूपवास, भूसावर, बयाना, वैर, जोतरोली, गोगेरा, बरखेड़ा और धरसोनी, इतनी की इतनी ग्राम पंचायतें और भी विस्तार से है। कहने का मतलब ये है, अगर अपन बात करें डिटेल में, अगर अपन बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है, आपका काम सिर्फ इतना है, आप अपने दस्तावेज को कर लीजिए रेडी। आपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार, फोटो, फिर उसके साथ में आपने अपना ईमेल एड्रेस, साथ में साथ अपने ईसीसी का डिप्लोमा या अदर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है, आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए। करने के बाद आपका पहला काम, ऑफलाइन सेंटर पे जाओ, जो भी आपके आसपास आंगनवाड़ी है उनको जाकर पूछो क्या हमारी इधर पोस्ट वैकेंट है, अगर है अपने दस्तावेज जमा करवाओ और अपना मेरिट लिस्ट का वेट करो। अगर आपके जिले में वैकेंसी अभी नहीं आई है, दैट मीन आपके जिले में वैकेंसी आके जा चुकी है और आपको नहीं पता लगा। तीसरी बात, हो सकता है आने वाले जून से जुलाई महीने, 3 जुलाई अगर इनकी लास्ट डेट है, इसका मतलब आपके जिले में हो सकता है जुलाई में वैकेंसी आए, क्योंकि जुलाई का जो सेशन होता है वो नया सत्र होता है, आपको पता है, तो हो सकता है जुलाई में आए। आपका काम है कनेक्ट रहना। शिवी एजुकेशन हब जो टेलीग्राम आपका चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहां आपको मैं प्रत्येक जिले की जो वेबसाइट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अपन ने तीनों अभी देखे हैं वो मैं शेयर कर दूंगी। आप अपने ग्राम पंचायत की पोस्ट को आराम से देख सकते हैं और जुड़ना ना भूले, क्योंकि मैं अगले कुछ दिनों में प्रत्येक जिले में जो वैकेंसी आने वाली है उनकी भी बात करूंगी। राजस्थान के अलावा अगर आप और किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आपको अलर्ट रहना है, आपके राज्य में भी वैकेंसी आएगी। फिर आपको पछताना पड़ेगा कि मैं अलर्ट नहीं थी, वैकेंसी आके जा चुकी है। तो ये वीडियो आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों के सामने। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो अब मैं करने वाली हूं उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी महिला कैंडिडेट जिसके पास में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE डिप्लोमा नहीं है, अगर आपके पास ECC का डिप्लोमा नहीं है तब आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने 10th में 80% भी पास किए हैं ना, तब भी मेरे हिसाब से प्रेफरेंस उन महिलाओं को दी जाएगी जिनके पास में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा है। क्योंकि बच्चों को आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को देखभाल कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे रखा जाता है, उनका पोषण कैसे होता है,
ये सारी चीजें इस डिप्लोमा में जो आपके 3 पेपर होते हैं उसमें सिखाई जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सरकार आपको एक योग्यता नीचे कर देगी और आपसे जो पहले महिला कैंडिडेट जिसके पास ये डिप्लोमा है उसको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। आपको क्या करना है बता देती हूँ। करना आपको ये है, गवर्नमेंट से करना है। पहली बात, नंबर 1 बात है, गवर्नमेंट का ऑथेंटिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कोई भी गवर्नमेंट का बोर्ड होना चाहिए। प्राइवेट से नहीं करना है, गवर्नमेंट से करना है तो मैडम मुझे नहीं पता मैं इतनी कम टाइम में कहाँ जाऊं, अगर मेरी जुलाई में वैकेंसी आ गई तो मैं कैसे कहाँ करूं, तो घबराना नहीं है। जब हम इतनी ऑफिशियल बात कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कुछ भी नहीं करना है। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं दे रही हूं 9680317291, फिर से देख लीजिएगा एक बार, 9680317291। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इन पे आपको कॉल कर लेना है। कॉल करते ही हो सकता है आपका फोन ना उठाया जाए क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अभी इस डिप्लोमा को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट का ऑथेंटिक कर लेना है। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी टीम की है कि आपको डिप्लोमा इतने कम समय में कैसे करवाया जाए वो आप हम पर छोड़ दीजिए। फिलहाल आप अपनी आंगनवाड़ी भर्ती की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि मैं जितने भी ऑफिशियल हमने अभी देखे वो सारे के सारे मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही शेयर कर दूंगी। चलो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।